हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेआरएफ अड्डा। कैसे हैं आप सब लोग? आज ही सब लोग फटाफट शुरू करते हैं सेशन। जैसे कि आपको थंबनेल में दिख गया होगा, आज हम बात करने वाले लास्ट 15 दिन में, यानी कि फाइनल शॉट जो है हमारा आखिरी के कुछ दिन, उसमें हमको क्या करना है। तो सबसे पहले तो मेरा नाम वर्षा गौर है, मैं आपकी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के एजुकेटर हूँ। ये मेरा इंट्रोडक्टरी बायो है। इसी के साथ फ्री कंटेंट ऑन जेआरएफ अड्डा ऐप, जहां पर आपको क्लासेस सभी मिल जाती है, स्टडी मटेरियल का एक्सेस आपको यहाँ पर मिल जाता है, मॉक टेस्ट आपको यहाँ पर मिल जाते हैं पेपर वन के स्पेसिफिकली, और साथ ही आपको पीडीएफ्स भी यहाँ पर मिल जाती है। तो जेआरएफ अड्डा के एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए और इन्हीं सब चीजों का लाभ उठाइए। एटम 2.0 पेपर वन की अगर बात करें, एज वेल एज पेपर टू की बात करें, 13,999 में आपको ये मिल रहा है, टेस्ट सीरीज के साथ, हैंडबुक्स के साथ। देखिए, ऑब्वियसली 3 कैटेगरीज में इस बार जो है यूजीसी नेट के एग्जाम कंडक्ट होंगे, नेट, जेआरएफ और आपका पीएचडी। तो उसको टारगेट करने के लिए प्रिपरेशन तो कंटिन्यूअस करनी ही पड़ेगी, आगे चल के बहुत कॉम्पिटिशन आ रहा है। पेपर टू की बात करें, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, अगेन 9,999 में आपको मिल रहा है विद हैंडबुक। ये भी एक बहुत अच्छा ऑफर है आप सभी के लिए। पेपर वन प्लस पेपर टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, 2018 के क्वेश्चंस लगाने शुरू कर दिए हैं हम लोगों ने, और न्यू पैटर्न के क्वेश्चंस हैं। 3,999 में आपको मिल रहा है डिटेल वीडियो सॉल्यूशन के साथ। इग्निशन बैच पेपर वन प्लस पेपर टू हमारा चल रहा है, इसको आप ले सकते हैं। आखिरी चंद दिन है प्रिपरेशन को बूस्टअप करने का, ये एक बहुत ही अच्छा मौका है। एनरोल करिए पेपर वन एज वेल एज पेपर टू, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज एज वेल एज ऑफलाइन टेस्ट सीरीज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की आप कर सकते हैं। ऑफलाइन में आप लोग को डिलीवर होगी टेस्ट सीरीज विद ओएमआर, इसको भी आप देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें आपके स्केड्यूल यानी कि पैटर्न की, कैसा आपका जेआरएफ अड्डा चैनल पर किस तरीके से क्लासेस कंडक्ट होती है, तो बिल्कुल ये आपका स्केड्यूल है। 8 बजे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की क्लासेस होती है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाले बच्चों के लिए जो है क्लासेस मैं लगाती हूँ। साथ ही मिसाइल जेआरएफ 2024 का स्केड्यूल पेपर वन का आपके सामने है। सभी स्केड्यूल आप लोग लगा सकते हैं। सुबह 8 बजे से जो है 12 बजे तक जेआरएफ अड्डा का प्लेटफॉर्म आप सभी बच्चों के लिए सर्विसेज पर रहता है। साथ ही जनरल पेपर की अगर हम बात करें, 30 दिन मात्र 1,000 रुपए में आपको क्रैश कोर्स मिल रहा है, कॉन्सेप्ट प्लस ट्रिक इंग्लिश एज वेल एज हिंदी मीडियम के लिए। तो बिल्कुल पेपर वन वाले बच्चे इसको भी ले सकते हैं। यूजीसी नेट पेपर वन ऑफलाइन आपके लिए हो रहा है। राजस्थान वाले बच्चे बिल्कुल एक्टिवेट हो जाओ। जो है 9 जून को आपको 9:30 से लेकर 10, 10:30 बजे तक ये एग्जाम मिलेगा। रजिस्ट्रेशन के लिए आप ये स्कैन कर सकते हैं, फ्री में आप लोग मॉक टेस्ट जाकर लगा सकते हैं यूजीसी नेट पेपर वन का, और वो आप ही के लिए है, इम्पोर्टेंट है। 500 एमसीक्यू मैराथन 7 घंटे लगातार इस बार जो है आपका सैटरडे को ये होने वाला है। 7 घंटे सभी बच्चे जो है लगातार एमसीक्यू सॉल्व करेंगे पेपर वन के लिए। तो बम्पर है ये चीज, आप सभी लोग आ जाइए बिल्कुल। 7 घंटे की मैराथन आप लोगों के लिए है, प्रिपरेशन को बूस्ट अप करने के लिए, आपके एंड मूवमेंट पे पॉलिश अप करने के लिए। लेकिन अगर बात करें तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाले बच्चे भी पीछे नहीं आए, एजुकेटर भी पीछे नहीं आए। 1 जून को 5 बजे 5 बजे शाम को एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर्स, प्रशासनिक सिद्धांत, एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरीज को जो है हम पढ़ने वाले हैं। यूनिट 2 सुपर फास्ट रिवीजन होगी हमारी 1 जून को। तो रेडी रहिए 1 जून को यूनिट 2 पढ़ने के लिए। फाइनल शॉट, जी हाँ, 15 दिन, लास्ट के 15 दिन जो है क्या करना है मैम, कैसे करें, क्या करना है। टारगेट जो है 18 जून जो है सर पे है। अब बताओ एग्जैक्टली क्या क्या करने की जरूरत है। सबसे पहले तो कोर कंटेंट का रिवीजन। रिवीजन जो है बिल्कुल उसमें अब कोई भी लेट लतीफी नहीं होनी चाहिए। रिवीजन अब तक वीकली टारगेट सेट कर लो। अब सीधा सीधा भाई इस वीक ये रिवाइज करना है, इस वीक ये रिवाइज करना है, इस वीक ये रिवाइज करना है। एंड के 15 दिन है, या तो वीकली टारगेट सेट कर लो या 4-4 दिन के सेट बना लो और अपने गोल को अचीव करो। सिंपल सी बात है, क्योंकि करना पड़ेगा, फाइनल मूवमेंट आ चुका है और ये चीज दोनों इक्वल चलेगी पेपर वन एज वेल एज पेपर टू में। ठीक है, मतलब कि अगर मान लो कुछ टॉपिक टफ है तो 4 टॉपिक पेपर वन के ले लो एक दिन में, और उसी दिन में जैसे कि फॉर एग्जांपल लेट्स से आपको एक चीज समझाती हूँ, डे वन 4 टॉपिक पेपर वन, 4 टॉपिक पेपर टू। सिमिलरली डे टू 4 टॉपिक पेपर वन, 4 टॉपिक पेपर टू। अभी तो ये 17, 16, चलो 15 जून तक भी मान लो, अगर ये स्टेप फॉलो करते हो तो 4-4 टॉपिक करके बहुत हो जाएंगे, बहुत हो जाएंगे। तो फाइनल काउंटडाउन की रिवीजन इसी तरीके से करी जाती है। नया कुछ नहीं पढ़ना है, अब कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। अब इस चीज को याद रखिए प्लीज, आपको ये बात बता रही हूँ, रिवीजन पर फुल फोकस जो है इस बार
रिवीजन पर होना चाहिए फाइनल शॉट के लिए। इंपॉर्टेंट यूनिट्स आपको पता है, इनफैक्ट अगर आप कहें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं एक दिन इंपॉर्टेंट यूनिट्स जो है पेपर 1 एज वेल एज पेपर 2 की भी आपके लिए ले आऊंगी। अगर आपको बहुत ही डिटेल में जानने की मैम इंपॉर्टेंट यूनिट्स जानने का मन है तो वो बता दीजिए, तो मैं वो भी बता दूंगी, आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो देखिए, सबसे शुरुआत ही आज कर लेते हैं कि हेल्थ एडवाइस। सबसे पहले तो हेल्थ एडवाइस बता दूं, स्टे हाइड्रेटेड। जी हाँ, हाइड्रेटेड रहिए, गर्मी बहुत है, साफ खाइए, जंक फूड मत खाइए, नहीं तो तबीयत पे बात आ जाएगी, और अच्छी तरीके से रेस्ट करिए। सबसे पहली चीज तो यही बोलूंगी, यानी कि स्वस्थ रहेगा आपका जो शरीर, उसके बाद ही आपसे कुछ काम होगा, समझ रहे हो? तो प्लीज हेल्दी रहिए, गर्मी हर जगह हो रही है, टेम्परेचर पूरा पार जा रहा है। 18 जून जो है आपका एग्जाम होने वाला है, बीमार पड़ने की जरूरत ही नहीं है किसी बच्चे, ठीक है ना? तो सिंपल सी बात है, अपना पहले तो ख्याल रखिए, उसके बाद जो है अपनी पढ़ाई भरपूर फुल फ्लेज तरीके से करिए, क्योंकि देखो ये चीज कोई नहीं बताता, मैं बता रही हूँ, इसलिए आप सभी अपना ध्यान रखना बिल्कुल, ठीक है? मॉक टेस्ट एक तो लगाने हैं, देखो मॉक टेस्ट लगाने हैं, डेली प्रैक्टिस करो मॉक टेस्ट की, एनालाइज करो अपनी परफॉर्मेंस, टाइम मैनेजमेंट रखो, क्योंकि पेपर में ना टाइम भागेगा, और अब तो ओएमआर भी आ गया है, तो पेपर में अब टाइम समझ में नहीं आएगा कैसे कितनी जल्दी जल्दी जा रहा है, क्योंकि वो गोले गोले करने में टाइम चला जाएगा। स्पीड मैनेजमेंट करो, क्लॉक लगाकर ना, क्लॉक लगाकर, टाइमर लगाकर जो है अपने मॉक टेस्ट जो आइडेंटिफाई करो प्रॉब्लम कहाँ हो रही है, रीडिंग में प्रॉब्लम आ रही है, या सॉल्विंग में प्रॉब्लम आ रही है, या क्वेश्चन समझने में प्रॉब्लम आ रही है, वो आइडेंटिफाई करो एरिया, और फिर चाहे मुझे बता दो सेशन के अंदर, मैं आपको एड्रेस कर दूंगी इस तरीके से कैसे डील करना है, नहीं तो कमेंट सेक्शन में बता दो कि मैम इस एरिया में प्रॉब्लम होती है, तो फिर मैं नेक्स्ट सेशन में ना आपका वो इशू रेज करके आपको बता दूंगी कि आपको क्या करने की जरूरत है। ठीक है, प्रॉब्लम एरिया देखो और उस पर काम करो, ठीक है? उस पर काम करो, कोई नहीं है, मिल बांट के इंटरेक्शन करके ना हम लोग प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देंगे, कोई इशू नहीं। पर एक चीज ध्यान रखिए प्लीज, मॉक टेस्ट के अंदर टॉपिक एनालाइज करिए, उन टॉपिक को ध्यान से पढ़िए, एक तो चीज ये समझिए। दूसरी चीज, मॉक टेस्ट या तो मॉर्निंग में लगाओ 9 से 12, या अपना दोपहर को लगाओ, आफ्टरनून लगाओ आपका 3 से 6, ये दो टाइमिंग ऐसे हैं आइडियल टाइमिंग जिसमें आपके एग्जाम हो सकते हैं, ठीक है? मॉर्निंग या फिर इवनिंग, ये टाइम आप लगा सकते हो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, ठीक है? इससे क्या होगा, आपका दिमाग ना 21 दिन या फिर कहो 15 दिन ये पैटर्न पकड़ लोगे ना, तो आपका दिमाग ना पेपर में भी इसी तरीके से काम करेगा। आपका जो, देखो मान लो कोई इंसान 9 बजे रोज मॉक टेस्ट लगा रहा है, तो इसका मतलब उसका ब्रेन उस चीज को ऑप्ट कर लेगा, रोज 9 बजे लगाने का, रोज 9 बजे लगाने का पैटर्न। तो अब जो है जैसे ही 9 बजेंगे ना, वैसे ही आपका दिमाग उस तरीके से चलने लग जाएगा, ठीक है? तो इस चीज को जरूर समझिए, इस पैटर्न को जरूर फॉलो करिए, अगर कर सकते हैं तो 9 से 12, नहीं तो 3 से 6 तो अपना जो है एग्जाम जरूर लगाइए। बस कोशिश ये करना 9 से 12 के टाइम में और 3 से 6 के टाइम में प्लीज सोए ना, बेशक आप कुछ और काम कर ले, मॉक टेस्ट लगाना है लगाए, यही लगाना मत लगाए, लेकिन सोए ना, नहीं तो जिसको सोने की आदत है ना इस टाइम के बीच में, उसकी हालत खराब हो जाएगी एग्जाम टाइम, ठीक है ना? ये प्लीज एक फ्रेंडली एडवाइस है यार, इसको देख लेना आप लोग, जो मैं समझा रही हूँ आपको, आप ही के काम आएगा। आगे बढ़ते हैं, नोट्स रीडिंग एंड मूवमेंट है, नोट्स रीडिंग फाइनल फैक्चुअल पार्ट पे काम करने की जरूरत है। बुक्स ऑथर, यही हाई टाइम है रीड करने का, यही वो रट्टे वाला फेज आता है ना, वो ये हाई टाइम है रट्टे मारने का। अब कि हाँ भाई ईयर कौन सा है, बुक्स किसकी कौन सी है, ऑथर किसके कौन से है, अमेंडमेंट फटाफट शॉर्ट शॉर्ट ट्रिक्स लगा के याद करो, जो नोट्स बनाए थे, शॉर्ट नोट्स बनाए थे, अब इन 15-20 दिनों में अपने उन नोट्स के गो थ्रू हो जाओ, रनिंग नोट्स जिसको कहते हैं ना, जो शॉर्ट नोट्स बनाए थे, अब ये 15 दिन वो रनिंग नोट्स पढ़ने का टाइम, ये 15-20 दिन वो रनिंग नोट्स पढ़ने का टाइम है, ईयर्स याद करने का टाइम है, कोई कॉन्सेप्ट कोई थ्योरी ऐसी निकल कर आ रही है जिसको देखने की जरूरत है, वो सब देखो। अब देखो, हैवी कंटेंट मत देखो, जितना हो गया उतना ही देखो, कोई चैप्टर छूट गया है अब मत करो यार, अब मत करो, इजी है, अगर सिर्फ रिवाइज के लिए करना है तो बेशक कर लो, लेकिन कोई चैप्टर छोड़ दिया, मान लो कि 10 यूनिट है, 10 में से 8 करिए, तो अब उन 8 यूनिट को ही पक्का करो, 10 में मत घुसो, सिर्फ उन 8 यूनिट पे काम करो, किसी की 6 है 6 यूनिट पर काम करो। कहने का मतलब है, पेपर में अगर 6 यूनिट से सवाल आ रहे हैं ना, तो किसी की हिम्मत नहीं है कि हमें वो क्वेश्चन गलत हो जाए हमसे, समझ रहे हो बात को? तो 6 यूनिट हो, चाहे 8 यूनिट हो, चाहे 10 यूनिट हो, अब उन पर ही कमांड हासिल करो, उन पर ही अपनी पकड़ करो, इंपॉर्टेंट चीज ये है आपके लिए। और इस तरीके से काम करोगे ना, अपनी परफॉर्मेंस में चेंजेस पाओगे, अपनी परफॉर्मेंस में चेंजेस पाओगे। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को मैं जेन्युइनली बता रही हूँ, जितने बारीक तरीके से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के एग्जाम को मैंने परखा है और मैंने प्रिपेयर करा है ना, उस बेसिस पर आपको ये सारी चीजें बता रही हूँ, और मुझे पता है डेफिनेटली जो बच्चा मेरे से रेगुलर पढ़ रहा है ना, उसकी परफॉर्मेंस में फर्क है, लिख कर ले लो उसकी परफॉर्मेंस में फर्क है, ठीक है ना? एक चीज और फाइनल मैं आपको यहाँ पर बताना चाहती हूँ, क्योंकि कंसेशन को कंक्लूजन करने का टाइम है,
सेशन को कंक्लूजन करने का टाइम है। टेंशन मत लो, स्ट्रेस मत लो। बहुत लोगों की एक क्वेरी है, मैम जैसे जैसे एग्जाम पास आ रहा है ना वैसे वैसे चीजें भूलते जा रहे हैं। आपको सब कुछ आता है, आपने सब कुछ पढ़ा है, आपने 6 महीने इस एग्जाम को दिए। खुद सोचो 6 महीने इस एग्जाम को दिए, बेटा भूल रहे हो कोई बात नहीं, चलेगा अगर आप भूल रहे हो तो, लेकिन प्रैक्टिस करते रहो। जितने मॉक टेस्ट लगाओगे ना, जितने क्वेश्चन लगाओगे ना, उतने आपके दिमाग में जो चीज फिट है ना वो आपके सामने आएगी, वो आपके सामने आएगी। कोई बात नहीं, अगर लग रहा है कि मैम ज्यादा बर्डन हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, बेटा एक दिन सो लो, पूरा पूरा एक दिन 1 डे रेस्ट कर लो। लेकिन जब दोबारा नेक्स्ट डे आओ ना तो फुल ऑन बैंग के साथ आओ कि हाँ अब बस एक दिन का रेस्ट हो गया, अब डबल स्पीड के साथ और डबल काम करके जो है अपनी रिवीजन फुल फाइनल करनी है, अपने पेपर के लिए तैयार हो जाना। ठीक है, ये कुछ चीजें बिल्कुल दिमाग में रखो और आपका एग्जाम जो है बहुत अच्छा जाने वाला है इस बार का, मुझे पता है, और ये बात आपको भी पता लग जाएगी आपके एग्जाम के बाद। ठीक है, चलिए ये कुछ फाइनल चीजें थी जो आपको करनी थी। ये 15 दिन में आपको ये स्ट्रैटेजी पर काम करना है। अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं आपको फुल टॉपिक बताऊंगी अभी इस वक्त, तो वो नहीं होगा, लेकिन हाँ किस तरीके से काम करना है ये मैंने आपको जरूर बताया है। अब क्या 15 दिन में आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए इसको आप जरूर लुकआउट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हमारे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के सेशंस चलते हैं 8 बजे। टेलीग्राम लिंक हमारा ये रहा, और इग्निशन कोर्स जो है टेलीग्राम लिंक से आप हम हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इग्निशन कोर्स 7 बजे होता है ऑन JRF अड्डा पेड ऐप। मजे की बात 1 जून शाम 5 बजे एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरीज के लिए तैयार है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।